नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 5 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब देखिए, आपको बताया गया था जब एक सिक्के हो तो उसके टोटल परिणाम एक दो होंगे, और जब दो सिक्के हो तो 4 और 3 सिक्के हो तो 8 परिणाम होंगे। और कैसे लिखना है ये भी बताया था। जैसे एक सिक्के में हेड और टेल होता है, तो दो सिक्के में पहले इसको दो बार लिख ले पहले, फिर दूसरे सिक्के को एच, टी, एच और टी। इसी तरह तीसरे सिक्के के लिए सबको दो दो बार लिखे, जैसे एच एच, फिर एच एच, एच टी, एच टी, टी एच, टी एच, टी टी, टी टी, और सब में एच टी लगाते जाएं तो कुल आपको 8 परिणाम दिख जाएंगे। अब आइए, इस पे आधारित सवाल दिया गया है। जब एक सिक्के को कहता है जो कि कितनी बार उछालना है, या दो सिक्के को एक बार उछालना है, तो लगभग बात एक ही होती है। आइए सवाल को देखें। जब दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो निम्न प्राप्त होने की प्रायिकता: अधिक से अधिक एक चिन्ह, कम से कम एक चिन्ह और कोई चिन्ह नहीं, अधिक से अधिक और कम से कम। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं एट मोस्ट वन और एट लीस्ट वन। तो इसमें अंतर क्या है ये ध्यान देना है। जैसे पहले दो सिक्के को एक साथ उछाला गया तो बताया गया है आपको एच और एच, एच टी सॉरी एच टी पहले सिक्के के लिए लिखते, फिर इसको डबल कर लेते दो सिक्कों के लिए, कुल परिणाम एच एच टी टी, फिर एच टी। तो इस तरह से कुल 4 परिणाम हो गए। अब एटमोस्ट कह रहा है अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक वन हेड, यानी कम भी हेड चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। तो एक हेड ये हुआ, एक हेड ये हुआ, कोई भी हेड नहीं ये है। तो ये जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड। तो 3 बार आप देख रहे हैं, जो कि 2 बार तो एक हेड है और एक बार नहीं है। तो 3 अपॉन में टोटल क्या हो गया 3/4। इसी तरह कह रहा है एट लीस्ट वन हेड, एक से ज़्यादा एक हो, यानी सॉरी कम से कम एक हो। तो कम से कम अर्थात एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए, फॉर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ, दूसरा जो है दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, यानी कम से कम एक हेड। तो 2 हेड भी चलेगा, एक हेड और एक हेड। तो ये यहाँ भी ये 3 हो गया, 3/4। और नो हेड तो आपको एक ही जगह दिख रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे तीसरा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इजकल टू 1/4। यहाँ भी ये लिखा गया है। इसी तरह अब कह रहा है दूसरा सवाल, 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, एट लीस्ट 2 टेल्स। अर्थात आपसे कह रहा है जो तीन अलग अलग सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पट, बिल्कुल 2 पट, कम से कम 2 पट। तो हमने 3 सिक्के के लिए आपको बताया था पहले एक सिक्के से शुरू करेंगे, आपकी गलती की संभावना कम हो जाएगी। दूसरे सिक्के में इसको डबल लिखते हैं एच एच टी टी। अब सब में दूसरा सिक्का लगाए एच टी। अब तीसरे सिक्के के लिए इसको डबल पहले लिखे एच एच एच, यानी पहले वाले को डबल डबल लिखे एच टी, फिर टी एच से शुरू करते टी एच, टी टी। अब तीसरे सिक्के का यूज करें, तीसरे सिक्के भी लिखे एच टी टी एच टी। तो कुल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल
संभावित परिणाम जो हो गए 8 हो गए। अब कह रहा बिल्कुल दो पट यानी दो टेल, ठीक दो टेल। तो दो टेल आपको कहाँ दिख रहा है? इसमें दिख रहा है दो टेल, दो टेल यहाँ पे दिख रहा है, दो टेल यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको 3 जगह दो टेल दिखेगा। तो लिखेंगे बिल्कुल दो पट की प्रायिकता कितनी है? देखिए 3 और टोटल है 8, 3/8। कम से कम दो पट यानी एटलीस्ट, इसमें कह रहा है एटलीस्ट 2 टेल्स, तो कम से कम दो टेल। तो कम से कम में 2 से ज़्यादा भी चल सकता है, तो ये तो 3 था ही, अब 2 टेल एक ये भी आ गया। तो इस तरह से ये 4 हो जाएंगे। दूसरा है कम से कम दो पट की प्रायिकता। तो 1 2 3 4, अब ये 4 हो जाएगा, 4/8। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम 1/2 के रूप में लिखेंगे। ये था आज का वर्कशीट। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे देखें आज का। यहाँ पे जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है, कह रहा है 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 चित, कम से कम 2 चित और अधिकतम 2 पट, यानी 3 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 टेल्स। तो पहले 3 सिक्के तक आए। पहले एक सिक्के से शुरू करें HT, दूसरा सिक्के में इसको डबल करें H H T T, तो ये H T H T, ये प्रक्रिया आता है। तो आप 4 सिक्के को भी, 5 सिक्कों को भी कर सकते हैं। अब तीसरे सिक्के के लिए फिर इसको डबल करें H H, ये 2 बार लिखेंगे H H, फिर H T H T, फिर T H, अब इसको लिख रहे हैं T H, फिर T T। तो ये तीसरे सिक्के के लिए अब तीसरा सिक्का H T H T H T H T, ये हमारा तीनों सिक्के का हो गया। अब कह रहा है 3 चित, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो पहला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो देखिए 3 हेड्स कहाँ पे आपको दिख रहा है? 3 हेड्स आपको एक यहीं पे दिख रहा है और कहीं है नहीं। तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एटलीस्ट 2 हेड्स, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स देखिए, तो एटलीस्ट कह रहा है कम से कम, तो अधिक भी चलेगा। तो ये भी है, 2 हेड यहाँ भी है, 2 हेड यहाँ भी है, 2 हेड यहाँ है। तो कुल 1 2 3 और 4, तो ये 4/8, जिसको कट करके हम 1/2 लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब एटमोस्ट 2 टेल्स, तीसरा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एटमोस्ट 2 टेल्स, यानी कह रहा है जो कि अधिकतम 2 पट, 2 पट, पट यानी टेल के रूप में जो हम लिखते हैं। तो देखिए एटमोस्ट कह रहा है, तो अधिक से अधिक, तो कम भी चलेगा। तो 2 टेल, तो पहले 2 टेल वाला देखिए कौन कौन सा है। एक ये टेल, दूसरा, तीसरा, और अधिक से अधिक कह रहा है 2 टेल। तो कम भी चलेगा, 0 भी हो सकता है, 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा और 2 भी। 0 भी टेल हो तो भी अधिक से अधिक में आएगा, मतलब अधिकतम में। तो एक ये भी है, 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल 7 हो गए। तो 7/8 ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी।
उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।